हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। हम हर दिन कुछ ना कुछ आपसे ऐसा डिस्कस करते हैं जो एमपीपीएससी मेंस, एमपीपीएससी इंटरव्यू और एमपीपीएससी प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार पिछले कुछ वर्षों से डेडिकेटेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और भी जितनी चीज़ें इससे हो सकती हैं उन सबको बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। रिसेंटली एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसका पर्पस सेम है, वन्यजीव संरक्षण, वनों का संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है। इसी के साथ में टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट को भी उससे जोड़ दिया गया है। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आप पर्यटन को विकसित बना दीजिए, आप टूरिज्म को विकसित बना दीजिए, ऑटोमेटिकली आप डेवलप हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप विकसित हो जाएंगे। पूरा यूरोप टूरिज्म पर चल रहा है। थाईलैंड चले जाइए, ठीक है, आप इंडोनेशिया चले जाइए, ये देश किस पर चल रहा है? ये टूरिज्म पर चल रहे हैं। तो क्या है ये, जानने की कोशिश करते हैं। फॉरेस्ट सफारी बन रहा है जबलपुर मध्य प्रदेश में, फॉरेस्ट सफारी कंस्ट्रक्टेड इन जबलपुर एमपी। पूरा मसला क्या है, इस मसले को समझते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फॉरेस्ट सफारी जू कम रेस्क्यू सेंटर नामक एक नई महत्वाकांक्षी पर्यटन परियोजना की शुरू की गई है। A new ambitious tourism project named Forest Safari Zoo Cum Rescue Center is being launched in जबलपुर मध्य प्रदेश। यह परियोजना वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर समर्पित है और मदन महल की पहाड़ियों पर विकसित की जाएगी। दिस प्रोजेक्ट इज डेडिकेटेड टू वीरांगना रानी दुर्गावती एंड विल बी डेवलप्ड इन द मदन महल हिल्स। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है? जबलपुर में। इसको समर्पित है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का इतिहास हम सबको बहुत अच्छे से पता है। मुगलिया सल्तनत की जो नींव को कमजोर करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने मध्य प्रदेश में। और रानी दुर्गावती की समाधि भी हमको यहीं देखने को मिलती है, इनका स्टेचू भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। RDBB भी यहीं पर है। तो रानी दुर्गावती को समर्पित है। और मदन महल की हिल्स, मदन महल का किला बहुत फेमस है जबलपुर में, तो मदन महल की जो पहाड़ी है वहां पर इसको डेवलप किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्षेत्र और स्थान, यह परियोजना लगभग 85 से 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैलेगी। इतना बड़ा इसका एरिया होगा। प्रमुख स्थानों में ठाकुर ताल इसमें रहेगा, संग्राम सागर तालाब और मदन महल की पहाड़ियां भी शामिल हैं। की लोकेशंस इंक्लूडेड ठाकुर ताल है, संग्राम सागर लेक है एंड मदन महल हिल्स देखने को मिलेंगी। ऐसा कुछ हम सफारी बना रहे हैं। ये भाई साहब भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और ये भाई साहब अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे टूरिज्म आएगा। और अगर टूरिज्म आएगा तो ये भी क्लियर है कि इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और इसके कारण हम इनका कंजर्वेशन भी कर पाएंगे, संरक्षण भी कर पाएंगे। तो इनका भी संरक्षण होगा, इनका भी होगा और इनका भी होगा और हमारे कल्चर का भी होगा। तो कहाँ पर कितना एरिया कवर कर रहे हैं? 85 टू 100 जो हेक्टेयर जमीन है इसमें शामिल की जा रही है। और ये सारे क्षेत्र इसमें शामिल हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उद्देश्य और महत्व, पर्यटन को बढ़ावा देना है, जबलपुर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। टू प्रमोट टूरिज्म एंड डेवलप्ड जबलपुर एज एन इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वन्यजीव संरक्षण, इको टूरिज्म, ये पूछा जा सकता है टूरिज्म में इको टूरिज्म क्या होता है। और पर्यावरणीय शिक्षा को प्रोत्साहन देगा। टू इनकरेज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इको टूरिज्म एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यवसाय के अवसर उत्पन्न कराना है। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल पीपल। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि आप अगर विकसित बनना चाहते हैं तो ये सब कर दीजिए। पर्यटन को बढ़ावा दे दीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे दीजिए, एक दिन सब कुछ आपका सही हो जाएगा। प्रमुख आकर्षण क्या होगा? यहाँ जंगल सफारी, जू कम रेस्क्यू सेंटर और रोबोटिक इंटरप्रिटेशन सेंटर होगा। इट विल इंक्लूड जंगल सफारी, जू कम रेस्क्यू सेंटर एंड रोबोटिक इंटरप्रिटेशन सेंटर। येलो और व्हाइट टाइगर, यहाँ आपको येलो और व्हाइट टाइगर, पैंथर, शेर, भालू, मगरमच्छ और सांप जैसे वन्यजीव रहेंगे। वाइल्ड लाइफ लाइक येलो एंड व्हाइट टाइगर,
पैंथर्स, लॉयंस, बियर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स विल बी फीचर्ड। जेब्रा और जिराफ के लिए अलग एक्जोटिक पार्क बनाया जाएगा। बटरफ्लाई पार्क, रेप्टाइल हाउस और वाटर इंटरप्रिटेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। हम इसको एक बहुत ही शानदार सफारी के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, और ये सफारी अगर डेवलप हो जाती है, सरकार का जो उद्देश्य है इसको ये फुलफिल कर देते हैं, तो एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। जबलपुर अभी जो सिर्फ भेड़ाघाट के लिए जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये इस सफारी के लिए जाना जाएगा, और देश भर से टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। और टूरिज्म जब आता है ना, इंफ्रा ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली डेवलप होता है, सिविल सेंस को हम लोग ऑटोमेटिकली डेवलप कर देते हैं। तो ये सब कुछ बनाने में बहुत हेल्प करेगा ये सफारी, इस बात को ध्यान रखिएगा। रोमांचक और प्राकृतिक आधारित गतिविधियां, यहाँ पर ट्रैकिंग होगी, जिपलाइन होगा, बोटिंग होगी, फॉरेस्ट बाथिंग और व्यू पॉइंट जैसी सुविधाएं होंगी। संग्राम सागर तालाब से ठाकुर ताल तक पूरा क्षेत्र पर्यटन रूट से जोड़ा जाएगा। इसको बहुत ही शानदार एक टूरिस्ट रूट से कनेक्ट किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। योजना निर्माण और डीपीआर, परियोजना की रूपरेखा लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और वन मंडल अधिकारी ऋषि मिश्रा के द्वारा तैयार की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर अगले 3 महीनों में तैयार कर ली जाएगी और इस पर काम करना शुरू हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपेक्षित प्रभाव क्या है? जबलपुर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि होगी। ये सारे के सारे इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। आप अगर अपने फ्यूचर को संरक्षित करना चाहते हैं तो 7 जुलाई से हमारा एक बैच शुरू हो रहा है, जिस बैच को आप लोग जानते हैं आरंभ के नाम से। आरंभ है प्रचंड है, ये आपने बहुत सुना होगा। ये आरंभ हमारा बैच है, 7 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये मेरा कोड आप लोगों ने यूज करना है, GS लाइव। आप अगर इस GS लाइव कोड को यूज करते हैं तो ये कोर्स आपको 11,999 रुपये में मिल जाएगा। 11,999 रुपये में अगर आप कोर्स को अवेल कराना चाहते हैं तो स्टडी IQ पर जाइए, यूज दिस कोड GS लाइव और जुड़िए मेरे साथ बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए। सोचिए, इन शॉर्ट वीडियोस में हम आपको इतना ऑथेंटिक मेंस का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आगे जब कोर्स में आप एनरोल करेंगे तो क्या माहौल होगा पढ़ाई का। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल।